Yes, good morning all of you. Good शादी morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yes, good morning all of you. मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अपनी क्लास को जो शुरू करना है, हम जा रहे थे, टॉपिक बड़ा पड़ा हुआ था और उसमें हमने आपको दिखाया जो था, पर वापस आ रहे हैं और चलिए अब रेशनलाइजेशन के लिए यहाँ पर जो बेसिक चीज आई वो हम कहेंगे ऑपरेशनल एल्जेब्रा ऑन रियल नंबर्स, और उसमें हम रेशनल और इरेशनल दोनों को देखेंगे। एल्जेब्रा कल फाइनली ये दिखा दिया था और बातचीत को यहाँ पर छोड़ा था कि बात की अनुभूति करनी है कि कौन सा सेट बड़ा होगा, सेट ऑफ रेशनल्स की सेट ऑफ इरेशनल्स। चर्चा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब रियल नंबर्स में दोनों ले रहे हैं, रेशनल्स एंड रेशनल एंड इरेशनल, दोनों ला रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, दोनों का जोड़ घटा। तो ऑपरेशनल एल्जेब्रा, ठीक है, पूरा लिखा है रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहले ला रहे हैं, क्या स्मृति दिला रहे, याद दिलाएं क्या कि जोड़ घटा पा रहे हैं सही तरह से कि नहीं? यस सर। और वो देखते हैं। आपने जोड़ा 2 और 3, ये आया 5। यस सर। अब बताइए, आपको ये याद है ना, -2 और -3 का क्या मतलब निकलता है? क्या आप इस बात से अवगत हैं? जरा ध्यान देते जाइए और छोटी छोटी बातें जोड़ते जाइए। -2 -3 को क्या ऐसे देख पाए हो? -2 प्लस -3, दो ऋणात्मक चीजें जुड़ रही हैं, दो धनात्मक थी। यहां तक हम आए थे 0 से 2 तक। ठीक है, 1 और 2, और 2 के बाद फिर से 1 2 और फिर आगे बढ़े, 1 2 और 3 और आगे बढ़ गए, तो हम 5 पर आ गए ना। देखो, 2 और फिर 1 2 और 3 और आ गए, तो 2 और 3 5 हो गए। लेकिन चूंकि हमने क्या किया था, ध्यान से देखना, धनात्मक अंकों को लेकर चले थे, इसलिए हम कहां पर पहुंचे? धनात्मक संख्या पर पहुंचे हैं। धनात्मक संख्या पर पहुंचे, 0 से दाईं ओर ही हैं। अब क्या हुआ, इसको देखिए, ऐसा क्यों है कि उसका उत्तर हम ऋणात्मक 5 लिखेंगे? ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अब क्या आया, 0 के बाईं ओर -2, ये 0, अब 1 और 2 ऋणात्मक -2। अब ये फिर से कह रहा है 0 के बाद ही ऋणात्मक -3, -2 तक तो पहुंच गए, बाईं ओर ऋणात्मक। अब फिर से ऋणात्मक दिशा में ही 3 कदम और चलना बाकी है। ऋणात्मक दिशा में 2 कदम चले थे, ऋणात्मक दिशा में 0 के बाईं ओर ऋणात्मक मिलेगा, 3 कदम चलना अभी और बाकी है। तो 3 कदम चलना अभी और बाकी है, ये आ गए, तो यहां -3 और यहां -4 और यहां -5 पर पहुंच गए, इसलिए उत्तर बना है -5। ध्यान से देखते जाओ, क्योंकि अभी मैंने देख लिया कि अंतःकृत सर आपको क्या सिखा रहे थे। वो बार बार संघर्ष करते हैं, बहुत मन लगाते हैं पढ़ाने में, बहुत मन लगाते हैं आत्मविश्वास के साथ, लेकिन कई बार निराश हो जाते हैं कि बच्चे बड़े हैं, अभी जोड़ घटाना बाकी है, सीख नहीं पाए या भूल गए। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं, कभी तो सीख गए थे, हो सकता है भूल गए हों, भूलना सहज है, स्वाभाविक है। जीवनचर्या इस तरह की है कि उससे भूल जाता है, उससे भूल जाता है। भय भी भुलाता है। कई बार किसी बच्चे को आप अनुमान लगाइए, मित्र से पूछिए, किसी बच्चे को पिता से बहुत भय लगता है, 5 बजने वाले हैं, पापा आ रहे होंगे, ये भय भी स्मृति को घटाता है।
ये भय भी पढ़ाई को भुलाता है, लेकिन बड़े लोग ये जान नहीं पाते हैं। वही पापा बाहर बैठकर क्या बताते हैं, अरे मेरे पहुंचने का घर में वक्त होता है तो सब थर थर कांपते हैं, मेरे घर में ये डिसिप्लिन है। बस पापा इस वाहवाही को लूट लेते हैं। इससे क्या अर्थ निकलना, बच्चे की पढ़ाई कमजोर हो रही है, और बच्चे से कोई गलती भी हो जाए तो वो छुपाने लग जाता है। गलती हुई, अब वो चोरी भी सीख रहा है। क्यों? पापा के घर में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। पापा जब घर में घुसने वाले होते हैं तो बच्चे कांप रहे होते हैं। अब वो पढ़ाई क्या करेंगे? तो अपने जीवन को इस तरह से, ये बहुत अनमोल है, तो समझने की कोशिश करते जाइए। क्या अपने परेशानियों के लिए, पढ़ाई की कठिनाई के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। ये बात भी ध्यान देने की है। आप अपनी बात ही हमसे नहीं कह सकते। क्यों? आप हमसे डरते हैं। जब आप हमसे डरते हैं तो आप अपने को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो भय भी पढ़ाई को कमजोर करता है। तो आज का लेसन, ठीक है, अचानक किसी से परिचय के बिना डर नहीं जाएं, परिचय के बिना किसी से डरे नहीं, ठीक है। और पिता, परम पिता, ठीक है, जिसे गुरु माना है भगवान ने, उससे तो बिल्कुल नहीं डरिए। वो लाके सहम में रहते हो पॉलिसी को कि बच्चों के लिए डर अच्छी बात है। हो सकता है ये उनका भ्रम भी हो, बच्चों के लिए डर अच्छी बात है, नहीं बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं, उससे भी बढ़कर कुछ है, प्रेम। कभी बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। तो भय का साधन अपनाया जाए बच्चों के साथ कि प्रेम का? प्रेम का। प्रेम का। ये बात हुई। पढ़ाई अपने आप अच्छी होगी, समय लगता है ना? समय लगेगा, अभी तो नवी में है। धीरे धीरे पढ़ाई में हम अपना योग बढ़ाएंगे, और जब योग बढ़ाएंगे, लिंक ज्यादा देर रहेगा पढ़ाई से। धीरे 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 उत्तरोत्तर विकास मिलता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज नवी में है, 50% नंबर मिलते हैं। एक दिन फर्स्ट डिवीजन आएगी हाई स्कूल में, 12वीं में उससे भी बढ़कर, ग्रेजुएशन में उससे भी बढ़कर आईएएस बन गए, और ईमानदार आईएएस बन गए। केवल आईएएस बन जाना ही पर्याप्त नहीं रह गया आज के समाज में। आज के समाज में केवल आईएएस बन जाना ही, डॉक्टर बन जाना ही, इंजीनियर बन जाना ही पर्याप्त नहीं है, सुखद नहीं है। ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार इंजीनियर, ईमानदार आईएएस, ईमानदार राजनेता, ये सब जरूरी हो गया है। तब समाज सुंदर बनेगा। ईमानदार डॉक्टर, ईमानदार इंजीनियर, ईमानदार आईएएस, ईमानदार राजनेता, क्या इनकी जरूरत नहीं है समाज को? है, आज इन्हीं की जरूरत है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तुम ऐसे ही बनकर समाज का कल्याण करोगे, मुझे विश्वास है। चलिए आइए, तो क्या हुआ, -2 और -3 क्या हो गए? -5 हो गए। अब आइए, अगर चिन्ह बदल दें तो क्या उसे घटाना कह देंगे? हाँ, हो सकता है ऐसा हो। 3 + -2, 3 + -2 को ऐसे देखते आए हो ना कि 3 में से 2 घटाना है और वो 1 बचाएगा। यस सर। तो इसे ऐसे भी देखते आए होगे कि बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन क्या? फिर से सुनो, बड़ा माइनस छोटा, जब विरोधाभासी चिन्ह है हमारे पास संख्याओं के लिए और उनका योग स्थापित करना है, योग निकालना है, तो बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन। तो बड़ा क्या है? 3, छोटा क्या है? 2। 3 में से 2 निकल गए, 1 बच गया। साइन किसका लगना है? बड़े का। बड़ा कौन है? 3। 3 का साइन क्या है? धनात्मक, इसलिए धनात्मक हो गया। ठीक है, क्लियर हुई चीज ये? अब इसी तरह से अगर इरेशनल नंबर्स की बात आएगी तो वो भी कर लेंगे। अब एक और बचा कि अगर हम -3 कर दें और 2 कर दें, तब क्या हुआ? चारों बातें आ गई। ठीक है, याद कराने के लिए कही है। ठीक है, और कई बार संघर्ष मत करिए कि हमने पढ़ा नहीं, हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने समझा नहीं, इसलिए हमें याद नहीं रहा। इसे भुलाना पड़ेगा। यार किसी ने 2 बार कहा ही नहीं है, यार किसी ने 2 बार पढ़ाया ही नहीं है, न पढ़ाने में दोबारा कुछ होता है, इसलिए भूल जाता है। हम बड़े लोग ये भी तो भूल गए हैं, हम पढ़ाने की शैली
भूल गए पढ़ाने की सही शैली क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों का भला कैसे हो। हम लगातार यही सोचते रहेंगे ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, शैतान है, ये शैतान है, तो बात नहीं बनने वाली, बात नहीं बनने वाली। ठीक है, हाँ ये सीधी बात है। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, नम होगी मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। शिक्षक का हृदय ऐसा होना चाहिए। लोहे के पेड़ हरे होंगे विद्यार्थियों के लिए, लोहे के पेड़ हरे होंगे। एनसीईआरटी की कविता नवी में जब पिछला सिलेबस था तब ये थी। ठीक है, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, किसके लिए, शिक्षक के लिए। किसके साथ, विद्यार्थियों के साथ। तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। लेकिन अगर विद्यार्थी शैतान है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, तो हम उसे पीटने लग जाते हैं, तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम पढ़ने लग जाओगे। ये सब गड़बड़ है, ऐसा गलत है। ये पढ़ाने वाले को भी पाप लगा और उसे तो नुकसान पहुंचा ही जिसकी मारपीट की गई। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन परशुराम जी की तरह। जब लक्ष्मण ने वाद विवाद किया और जब परशुराम जी को ये पता चल गया कि गलती उनकी है, तो क्षमा मांगकर वहां से चले थे। क्या, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो उभराता। हमारे यहाँ का कल्चर, हमारी संस्कृति कि परशुराम जैसे महान गुरु जन भी लक्ष्मण से क्षमा मांग लेते हैं, भगवान राम से क्षमा मांगने लग जाते हैं कि अज्ञात होने के कारण विषय के लिए मैं अनुचित बोल गया, इसलिए तुम दोनों भाइयों मुझे क्षमा करना। हमारे देश की संस्कृति गुरुजनों की ऐसी है कि जब भगवान परशुराम ने भगवान राम और लक्ष्मण से क्षमा मांग ली इस बात के लिए, क्या कि अज्ञानता में बहुत कुछ अनुचित कह दिया है, मुझे क्षमा कर देना। इतने विशाल हृदय से शिक्षक को कक्षा में विद्यार्जन के लिए विद्यार्थियों को बुलाना पड़ेगा। आइए वापस आइए, -3+2 दिमाग को तेज करने के लिए सवाल के साथ साथ इतनी सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कठिन काम होता है ऐसा, क्या सवाल भी चलाओ और बात भी करो। अरे ये स्वभाव तो बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा कठिन काम हो सकता है। इसे स्वभाव नहीं मान लीजिएगा कि नहीं, अच्छा बात करते चले जाते हैं, सवाल नहीं लगाते। चलिए, -3+2 फिर से क्या बोला था, बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन, बड़ा माइनस छोटा, बड़े का साइन। बड़ा कौन है, 3 कि 2? 3 बड़ा है, 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, और बड़े का साइन। ठीक है, बड़े वाले 3 का साइन क्या है, माइनस, तो -1। अब इसे अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, दृष्टि, इस पर बहुत भरोसा करिए। देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, सुना हुआ भूल जाता है। सुना हुआ देखा हुआ और ज्यादा याद रहता है, केवल सुना हुआ भूल जाता है। अगर देखा हुआ हो तो याद रह जाता है, केवल सुना हुआ, केवल देखा हुआ भी भूल जाता है। सुना हुआ भी हो और देखा हुआ भी हो तो ज्यादा देर तक और दूर तक याद रहता है। चलिए देखिए ध्यान से, 2+3 दोनों धनात्मक थे, 5 दोनों ऋणात्मक थे, ऋणात्मक 5, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन, बड़ा माइनस छोटा और बड़े का साइन। 3 + -2 same as 3 - 2 giving 1, -3 + 2 giving -1, just because 3 - 2 gives 1 and we have to associate negative sign which is associated with 3 and that is larger। ठीक है, और वो बड़ा था। ठीक है, उसके साथ -1 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए ये। ठीक है, अच्छी तरह से गलती नहीं करिएगा। ठीक है, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, और जब समझें क्लास में बैठें तो ध्यान रखिए, स्मृति बढ़ेगी। बहुत आराम की श्वास चलने दीजिए। जैसे कहते हैं कि 1 मिनट में अगर हैरान परेशान हो तो 16 बार सांस ले जाते हैं, और अगर मन खुश हो, प्रसन्न हो
धीरज से बैठे हो तो फिर एक बार में गहरी सांसें जाती हैं 4 बार। जब एक बार में गहरी सांसें चलती हैं 4 बार तो स्मृति बहुत प्रभावी होती है, मस्तिष्क तेज होता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखें कि जब व्यायाम करते हैं तो 1 मिनट में कितनी बार सांस चलती है, और जब आराम से पढ़ाई के लिए बैठते हैं, उपासना करते हैं, तब सांसें किस तरह से चलती हैं, इस पर ध्यान अवश्य रहे। इसीलिए कहता हूं कक्षा में विश्राम से बैठे रहिए, ठीक है, ताकि धीमी सांसें चलें और गहरी सांसें चलें तो मस्तिष्क पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है, स्मृति तेज होती है। ठीक है, ओके, कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फिर उत्तर दीजिए। अब की बार चुन रहे हैं 2x प्लस 3x, क्या लिखोगे? 5x लिखोगे ना? बोलो। और फिर से -2x -3x, क्या लिखोगे? -5x लिखोगे। फिर से देखिए 3x -2x, और ठीक है 3x प्लस -2x, क्या लिखोगे? x लिखोगे। फिर से देखिए अब -3x प्लस 2x, क्या लिखोगे? ठीक है, क्या? -x लिखोगे। सब देख लीजिए, अब ध्यान से फिर से देख लीजिए, ठीक है, फिर से देख लीजिए, ठीक है। हाँ, अब अगली बार फिर मिलेंगे। शुभकामनाएं, बहुत अच्छा दिन बीते।